हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बंगाल इलेक्शन 2026 फुल स्टोरी। कैसे शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। दोस्तों, जिस बंगाल में 15 साल तक टीएमसी का दबदबा रहा, जहां बीजेपी को कभी बाहरी पार्टी कहा जाता था, आज उसी बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बंगाल की राजनीति बदल दी। कैसे एक समय ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता रहे शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए। आज हम प्री इलेक्शन से लेकर आज तक की पूरी पॉलिटिकल टाइमलाइन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। शुभेंदु अधिकारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं। एक समय वो टीएमसी के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान उनका नाम पूरे बंगाल में तेजी से उभरा। ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे टीएमसी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे और फिर आया वो मूवमेंट जिसने बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल दी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में एंट्री 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस समय इसे बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना गया। बीजेपी को उसी समय एक ऐसा चेहरा मिल गया जो बंगाल की जमीन, गांव और राजनीतिक सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता था। फिर 2021 का चुनाव आया, जहां सबसे बड़ी लड़ाई हुई। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम सीट पूरे देश की सबसे चर्चित सीट बन गई। नंदीग्राम की लड़ाई 2021 में ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पहुंची, लेकिन मुकाबले में थे शुभेंदु अधिकारी। पूरा देश इस सीट पर नजर बनाए हुए था। रिजल्ट आया और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बेहद करीबी मुकाबले में हरा दिया। यहीं से बंगाल में बीजेपी का कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ा। हालांकि उस समय बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। 2021 से 2026 तक क्या क्या बदला? 2021 के बाद बीजेपी ने बंगाल में ग्राउंड नेटवर्क पर बहुत काम किया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तक पहुंच बनाई। युवाओं, महिलाओं और पहली बार वोट देने वालों पर फोकस किया गया। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले और हिंसा के आरोपों में घिरती गई। सोशल मीडिया पर लगातार पॉलिटिकल नैरेटिव बदलता गया। धीरे धीरे बंगाल में एक नई पॉलिटिकल वेव बनने लगी। 2026 इलेक्शन शॉक। फिर आया 2026 का चुनाव और इस बार बंगाल ने वो कर दिखाया जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली। टीएमसी की 15 साल पुरानी सत्ता खत्म हो गई। पूरा बंगाल सैफ्रॉन सेलिब्रेशन में डूब गया और सबसे अच्छा सवाल था, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शुभेंदु अधिकारी बने सीएम। पार्टी के अंदर कई नाम चल रहे थे, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुन लिया, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल लीडर माने जाते हैं। उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और बंगाल कनेक्ट बहुत मजबूत माना जाता है और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी बन गए बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। चैलेंज फॉर बीजेपी। लेकिन अब असली चैलेंज शुरू होता है। क्या बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी? क्या
राजनीतिक हिंसा कम होगी? क्या रोजगार और विकास के वादे पूरे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति अब हमेशा के लिए बदल चुकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।